को रूप और न कोई, और तेरी 100 कोस न सतबादी के उड़ रही है खसब। महाराज बड़ा नाम हो रहा है, तुम्हारा नाम हो रहा है, सबका काम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े के बाद कहिए प्रभु माफ करना, आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन महाराज सुनो, सुनी गई इतनी बात जोड़ी की हाथ में हरि कटु होई दया कटु होई। तुम जो मांगोगे महाराज दिए हम सोई, जो मांगोगे महाराज दिए हम सोई। क्योंकि मेरे कभी नाई कछु धन की है बत नहीं हो बात मोए मन की है। धन की है मेरे कभी नाई कछु धन की है। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कहिए प्रभु आप हमारी जितनी प्रशंसा में लगे हम उसके लायक तो नहीं है। हाँ इतना है जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है उससे बोधो दे देते हैं। आपकी क्या इच्छा है, आप भी कुछ चाहते हो क्या? विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र सुनो, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो परे सो साधु है ना है। ये महाराज हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं। फिर बोले हमें अपने लिए कुछ ना दो। किसके लिए? मेरे घर में कुंवारी कन्या है और इतनी दौलत नहीं है जो हम कहीं शादी अच्छे घर में करें। हमें अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए इतनी दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं अच्छे घर में कर सके। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज ये कौन सी बड़ी बात है? हमने तो बहुत सी शादियां कराई, चलो घर पे चलो, दूंगा शादी करना। तो विश्वामित्र बोले हम घर पे क्या करेंगे, ये दे दो यहीं से हम वापस चले जाएं। अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हो। हाँ शिकार खेलने आए थे, कुंजियों लगाम है अभी मेरे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो क्या हुआ, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लें, कौन सी वाह भाई। अब हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए और वो कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा दी। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, सुनो जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा हरिश्चंद्र शादी के लिए, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है मेरी इच्छा। कितनी है? ज्यादा नहीं है। कितनी है? बोले 60 भार सोना है, बस 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र से हरिश्चंद्र। कितना होता है 60 भार सोना? देखो वैसे एक विद्वान ये बता रहा है कि 96 शेर का एक भार होता है। 96 शेर का एक भार बनता है, और अब तो शेर चलता ही नहीं है। और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे। बोले कोई बात नहीं, चलो महाराज दूंगा। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे दरबार में बैठ गए और विश्वामित्र नीचे खड़े हो गए। तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले त्रिशंकु के लाल, अरे हमारी दक्षिणा दे, देर हो रही है, हम अपने घर पे जाएं। अब हरिश्चंद्र ने नौकर को इशारा दिया, बोले जा महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो और इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में चिल्लाना शुरू हो गए, पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल, लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, अब इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो दो
जो तुम्हारे राज से बाहर है, क्या समझे हरिश्चंद्र? और बोले तो राजा ने अपनी नौकर से और जब कही ये सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे के तब कही नई बात ठिकाने की। ए महाराज सुनो, ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, तू किन पे हुक्म चलाता है? कुंडी लगाम में सब आएगा, बकरी उठा लो, मुझसे आता है। उत्तर दिया है महाराज, ये नौकर मेरा है, ये दौलत से भरा हुआ भंडार मेरा है और ये राज्य मेरा है। अब इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो दे जो तेरे राज से बाहर है। क्या समझे? जो हरिश्चंद्र ने सुना तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहाँ हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया। लीजिए महाराज, ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले सब लोग आपके, और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं, प्रजा हो। और ये चेहरा कैसा सूख गया? राज्य का तो क्या गया? बोले नहीं महाराज। फिर क्या है? अरे दक्षिणा दे, देर हो रही है। अब हरिश्चंद्र कहने लगे, हे प्रभु, शरीर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, आप हमें बेच लो और अपने कर्जा को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले तुम्हें बेच लो? अरे कौन लेगा? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे, बोलेगा? अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 बाहर सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक पत्नी है तो, एक पुत्र है तो, उन दोनों को बेच लो तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ, पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है। जब खुद मना नहीं कर रहा है तो अपनी पत्नी से मना करवाएगा क्या? ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? बोले महाराज, जिनमें से आप हमारी पत्नी को गिर रहे हैं, मेरी पत्नी उनमें से नहीं है, मर जाएगी लेकिन मना नहीं करेगी। विश्वामित्र बोले अगर मना कर दिया तो पहले काम करो, पहले तुम अपनी पत्नी को जल्दी से जा पूछ के आ, अगर बिक रही है तो भी बढ़िया है और नहीं बिक रही है तो भी बढ़िया है, हम इधर ही बैठे। चलिए महाराज, अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास, तो पत्नी ने बड़े आनंद से और बड़े आदर से बिठा लिया, प्रभु आइए। लेकिन चेहरा जिस समय देखा है तो उदास चेहरा देख करके सवाल करने लगी है, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना मुस्कुराना तुम्हारी आदत, लेकिन आज